अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुज़म्मिल पन्नू। वेलकम टू फार्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटेक्टेंट एलर्जन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप नोट्स वगैरह का डिस्कस कर रहे थे कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। नोट्स जो है ना आपको सारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, हमने बनाया हुआ है। और जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देन जो आप इस पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है जो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटेक्टेंट एलर्जन। कंटेक्टेंट कंटेक्ट से आपको क्या समझ लग रहा है? कंटेक्ट करना, किसी चीज़ का आपस में जुड़ना, लगना, उसको हम कहते हैं कंटेक्टेंट एलर्जन। ठीक है। ऑल द एलर्जेंस विच कम इन कंटेक्ट टू एपिथेलियम एंड काज एलर्जी। एपिथेलियम और स्किन, वो एलर्जन जो हमारी स्किन को साथ कंटेक्ट हो, उसके साथ लगें, टच हो तो और एलर्जी काज कर दो, उसको हम कहते हैं कंटेक्टेंट एलर्जन। ठीक है। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है, किसकी एग्जांपल? कंटेक्टेंट एलर्जन की एग्जांपल में आता है केमिकल्स जो हो गया, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, मेटल, डाइस, पॉइजन आईवी, पॉइजन ओक। ये एमसीक्यू पूछा जाता है, वैसे इसका कोई नहीं पूछा जाता है, एमसीक्यू सिर्फ आता है ये। ठीक है। तो ये आपने याद रखना, पॉइजन आईवी, पॉइजन ओक और पोलन्स। ठीक है। ये केमिकल है बेसिकली, इसमें ही आ जाते हैं। मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये एमसीक्यू वगैरह आ जाते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी, किसी लोगों को जो है ना जो ज्वेलरी से बहुत एलर्जी होती है। ज्वेलरी वो पहन लेना, स्पेशली निकल की ज्वेलरी, तो उनको जो है वो अपना एलर्जी हो जाती है। किसी लोगों को, कुछ लोग होते हैं उनको कॉस्मेटिक्स, मेकअप वगैरह से बहुत एलर्जी होती है। इसके हमारे पास सिम्टम में आ जाता है डर्माटाइटिस, रेडनेस ऑफ स्किन, इचिंग ऑफ स्किन, स्किन रैशेस, वाटरी ब्लिस्टर। वाटरी ब्लिस्टर जो है ना, इसके फॉर एग्जांपल एक है ना, कुछ दिनों बाद ये वाटरी ब्लिस्टर जो ब्रस्ट हो जाएगा और ये फ्लूइड अपना स्प्रेड कर देगा, जिसने बाकी और वाटरी ब्लिस्टर बना देंगे। ठीक है। देन हमारे पास दो यहाँ पे डेफिनेशन मेन आती हैं। ये लॉन्ग आ गया तो आपने एज इट इज लिख देना है। डेफिनेशन दो मेन आती हैं। एक ये है कि एरो एलर्जन क्या होते हैं। एरो एलर्जन वो होते हैं जो एयरबोर्न एलर्जन डेट काज डर्माटाइटिस व्हेन कंटेक्ट। एयरबोर्न जो एलर्जन होते हैं, जब वो बॉडी के साथ, स्किन के साथ टच करते हैं तो वो एलर्जी काज करते हैं, उनको हम कहते हैं एयरबोर्न एलर्जेंस या फिर एरो एलर्जेंस। इसमें क्या आता है हमारे पास? पोलन, प्लांट हेयर, स्मोक। स्मोक बेसिकली फ्रॉम बर्निंग ऑफ लीव्स एंड मोर स्पेसिफिकली टू द ग्रास। ठीक है। देन हमारे पास सेकंड जो डेफिनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाइपो एलर्जिक कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं। हाइपोलर्जिक कॉस्मेटिक्स सम, ये आपको मैं आम अल्फाज में बताऊँ तो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने क्या किया होता है, स्पेशल मेकअप बनाया होता है जिसमें से वो जितने भी एलर्जन इरिटेंट है ना जो एलर्जी काज कर सकते हैं, उसको वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उनकी जगह कोई स्टेबल कंपाउंड डाल देते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो और ज़्यादा सेफ हो जाए। सम ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनीज रिमूव इरिटेंट्स एंड एलर्जन टू क्रिएट हाइपोलर्जिक कॉस्मेटिक्स। ठीक है। हाइपोलर्जिक कॉस्मेटिक आपको मैंने बता दिया क्या है। इसमें हमारे पास होता है ओरिस रूट, परफ्यूम्स वगैरह। ठीक है। ओरिस रूट जो है मुश्किल नाम है, आप छोड़ भी दें, लेकिन परफ्यूम आपने याद रखना है। देन हमारे पास आता है ज्वेलरी एलर्जी। ज्वेलरी एलर्जी में मेन निकल एलर्जी है जो हमें एलर्जी काज करती है। एलर्जी इज अ निकल एलर्जी इज द मोस्ट कॉमन एंड इट काज इची रैशेस व्हेन स्किन टचेस निकल। इट कैन अफेक्ट एनीवन, मे अकर आफ्टर फर्स्ट एक्सपोजर। इसकी जो कॉमन हाउस होल्ड जो है या हाउस यूज एलर्जन है ना, जो बेसिकली कॉन्टेक्टेंट एलर्जन है, उसमें आता है हमारे पास सोप, डिटर्जेंट, पॉलिश, डाइस, स्प्रेज वगैरह। ठीक है। देन हम अपना जो है अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगला लेक्चर नहीं, अगला टॉपिक को कि इन्फेक्टेंट एलर्जन क्या होता है। ठीक है। इन्फेक्टेंट जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, कौन से कर सकते हैं? पैथोजेनिक एजेंट। पैथोजेनिक एजेंट क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो बैक्टीरिया, वायरसेस और उसके बाद फंजाई। ये मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया थोड़ा सा। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई जो हैं, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं ये, या फिर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई भी जो है वो एलर्जी काज करते हैं, उसको हम इन्फेक्टेंट एलर्जन कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास, किसकी एग्जांपल बोला? इन्फेक्टेंट एलर्जन की। इनकी एग्जांपल या इन्फेक्टेंट एलर्जी की काज जो है उसमें हमारे पास आ जाता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसमें भी पैथोजेनिक में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई। बैक्टीरिया में ई कोलाई, वायरसेस में इन्फ्लुएंजा वायरस, फंजाई में फंजाई स्पोर्स।
इसकी सिम्टम में हमारे पास आ जाता है कफ, वीजिंग, फीवर, फटीग, डायरिया, रैशेज वगैरह। ठीक है, सो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको शॉर्ट के लिए पूरा नहीं हो रहा, इसलिए मैंने थोड़ी इसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दिया ताकि 5 मार्क्स का ये आता है तो 5 मार्क्स में मार्क्स तो पूरे मिल जाए ना एटलीस्ट। इसकी टाइप में हमारे पास आता है बैक्टीरियल एलर्जन, वायरल एलर्जन और उसके फंजाई एलर्जन। तो इसमें बैक्टीरिया में आया था प्रोटीन और कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया, इसके एग्जांपल में आता है लाइपोपॉलीसैकेराइड। वायरल एलर्जन में आ जाता है प्रोटीन और कंपोनेंट ऑफ वायरस, इसमें एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है वायरल कैप्सिड प्रोटीन। फंगल एलर्जन में हमारे पास आ जाता है प्रोटीन या कंपोनेंट ऑफ फंजाई, इसमें हमारे पास एग्जांपल में आता है फंगल स्पोर। देन हमारे पास आ जाता है इन्फेस्टेंट एलर्जन। इन्फेस्टेंट, ठीक है, ये फेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से आपने याद रखना है। वेस्ट प्रोडक्ट किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह की। दीज एलर्जेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय मेटाबॉलिक वेस्ट या ग्रोथ प्रोडक्ट ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म में क्या आ सकता है? इंसेक्ट हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकते हैं, इसमें हॉक वॉर्म, उसके बाद जितने भी वॉर्म्स हैं ना, ये सारे आ सकते हैं। देन पैरासाइट में लीव कॉन्स्टेंटली इन ह्यूमन बॉडी, ये बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। इसके एग्जांपल में इसकी सिम्टम में हमारे पास आ जाता है स्किन इरिटेशन, रेस्पिरेटरी इश्यूज, एक्जिमा, कफ एंड विजिंग। इसकी जो काजेज है मेन वो है इंसेक्ट वेस्ट, उसके बाद बॉडी पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट, कारपेट्स, पेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये था हमारा आज का जो है लास्ट टॉपिक जो एलर्जेंस का है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि एक इंतहाई अहम जो लो क्वेश्चन है, और हाइपर सेंसिटिविटी को ही हम कहते हैं एलर्जिक जो है रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर जो है पसंद आया होगा। सारी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इसके नोट्स आपको चाहिए हुए या कोई भी नोट्स आपको चाहिए हुए, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप आराम से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपका कोई भी अगर कोई इशू है इससे टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप फील फ्री तो जो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे, या आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।